कि जैसे कि हुँ। जो ये ब्राह्मण आए थे ना सर भारत में, तो हुँ, हुँ। ये मतलब क्या बुद्धिस्ट बन कर के घुस गए थे यहाँ, या मतलब ऐसा मुझे लगता है ऐसे डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर पाए होंगे, इतनी औकात तो नहीं थी इनकी कि जो भारत में आकर के जो है ये बौद्धों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करे। ये एक ब्राह्मणी है, तो ये क्या करती थी कि उस होटल को बुक करती थी, पहले उसमें जाती थी और जाके जो होल्डर होते हैं, उसमें बंदी एक छोटा-सा कैमरा फिट कर देती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, बेरोजगारी के आलम में भारत के तथाकथित युवा और युवतियाँ क्या-क्या गलत कदम उठा रखे हैं, ये आप पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। साथ ही भारत के लोग क्यों बर्बाद हुए हैं। आप सोचते हैं ना कि भारत से बुद्ध धर्म कैसे गायब हुआ, और मैं पूरा दिखाऊंगा कि आज का जो तथाकथित ब्राह्मणवादी समाज है, इसने किस तरह से लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए पूरा एक एजेंडा सेट किया हुआ है। इन्होंने इतिहास में लोगों को, भारतीय लोगों को, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनको मुसलमान में कन्वर्जन कराने के लिए एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर रखा था। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और पूरी डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या क्या गेम सेट कर रखा था और इतिहास में क्या घटनाएं घटी हुई हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। ये एक ब्राह्मणी है, इंजीनियरिंग की हुई है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके, और इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या कारनामे किए हैं, वो जरा एक नज़र आप लोग देखिए। क्या करती है ये पेपर में तमाम जगह न्यूज आई हुई है कि ये ग्वालियर का कांड है। क्या करती थी ये कि जो आप होटल बुक कराते हैं, कहीं भी कोई जाता है तो सोचता है कि चलो होटल बुक करा लेते हैं, वो रहेंगे, और विशेषकर कपल्स वगैरह जो हैं अपने होटल व्यतीत कर लेते हैं, घूमने फिरने कहीं जाते हैं। तो ये क्या करती थी कि उस होटल को बुक करती थी, पहले उसमें जाती थी और जाके जो होल्डर होते हैं, मतलब रूम में तो बल्ब लगा होगा और कई जगह आपने देखा होगा कि केवल होल्डर दिखेगा, उसमें बल्ब नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बल्ब नहीं लगाया गया है क्योंकि एक बल्ब, दो बल्ब है ही, तीसरे चौथे की जरूरत नहीं थी, तो ये जगह खाली छोड़ दिया गया है। उसमें बंदी एक छोटा सा कैमरा फिट कर देती थी और फिर क्या करती थी कि कैमरा फिट करने के बाद से जो कपल्स आते थे, बुक होता था, तो बुक होने के बाद से उनके जितने भी, जो भीतर जितने भी उनके पल होते थे, वो सारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। फिर एक हफ्ते बाद उसको बुक कराती थी, होटल वाले को पता भी नहीं चलता था, और जाती थी चुपके से वो निकाल लाती थी और फिर ये लोग वैसी सामग्री बनाते थे, ब्लैकमेल करते थे, पैसे मांगते थे, ये कारनामा। अच्छा, ये कौन मोहतरमा है? तो ये ब्राह्मणी है। आप ये देखिए ध्यान से, ये जो है इंजीनियरिंग छात्रा समेत 3 गिरफ्तार है। देखिए ये कैसे कारनामे कर रखी है। ये होल्डर लगा देते थे। राधा चौबे इसका नाम है और धाकड़, 2 धाकड़ है और ये है। गैंग होटल में कमरे बुक कर बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरे फिट कर रिकॉर्डिंग करता था, बाद में वीडियो भेजकर पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये कारनामे जो हैं, अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो हैं इस कारनामे पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं क्या-क्या चीजें चल रही हैं और ये हालत हो गया है इस देश का, सोचिए। तो संभल के दोस्तों, आप कहीं भी जाएं, ये सब किसी भी हद तक पहुंच गए हैं, क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने है। मैं जो चर्चा, जो ओपन डिबेट इनविटेशन जो मैंने रखा हुआ है, इसमें आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने, ठीक है, हाँ, मैंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों इस, जो आप देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं उसको जलाने की बात क्यों की थी, क्यों कहा था कि इनको बारूद से उड़ा देना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ना, मैं एक हल्का सा आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बताता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जो ये स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें इन लोगों ने, ब्राह्मणिज्म ने बहुत ही ऐसी वाहियात बातें लिखी हुई हैं जिसके कारण से इन लोगों ने बड़े लार्ज स्केल पे भारतीयों को मुस्लिम बनवाने का कार्यक्रम शुरू किया था। इन्होंने कुछ ऐसे कठोर नियम बना दिए हैं जिसके कारण से सब, हर एक व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार करता है। जैसे बुद्धिज्म अपने धर्म का प्रचार करता था, और ब्राह्मणिज्म ने क्या किया कि उसने अपना ऐसा नियम बना दिया कि हम प्रचार प्रसार तो बहुत दूर की बात, तुम लोगों, सब लोगों को मुस्लिम बनवाएंगे। और मुस्लिम बनवाने के लिए इसने क्या किया कि सारे भारतीयों पर ऐसे ऐसे नियम कानून लगा दिए। जैसे मुस्लिम जजिया कर लगाते थे, टैक्स ज्यादा होता था गैर मुस्लिम पे,
तो वो भी बेचारे टैक्स बचाने के लिए मुस्लिम बनते थे। आजकल तो कई लोग मुस्लिम इसलिए बन जाते हैं कि उनको 2-4 शादियाँ कर लेनी है। तो अब लालच बुरी बला होती है। तो ब्रह्मनिज्म ने क्या किया, इसने ऐसा अपना कठोर नियम बनाया कि लोग ना मुस्लिम बने। पूरी तरह से ये मुस्लिम बनाना अभियान चला रहे थे। कैसे? तो ये देखिए, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। 15वीं शताब्दी के आरंभ में यानी 1421 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह जो था, तो छत्रसाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रावल मतलब राजा जो था वहां का, मातुर का रावल था छत्रसाल। तो उसकी लड़की थी रानी बाई। उसकी शादी जो है एक मुस्लिम से हो गई। मुस्लिम शासक था अहमद शाह, उससे छत्रसाल ने अपनी शादी करा दी थी। अब क्या हुआ कि ये जो रानी बाई थी, जो मुस्लिम से इसकी शादी हुई थी, उसके दोनों भाई थे भांजी और भोज जी। ये दोनों गए थे तो उनको भोजन परोसी। अब भाई हैं दोनों, आए हैं तो भैया खा लो। तो वो दोनों क्या किए, खाने से इनकार कर दिए। आज भी आप देखेंगे तो जब भी कोई लड़की को शादी कर देता है तो जो अपने को समझता है कि हम बड़े हिंदू हैं, वो जाएगा बुढ़ऊ तो खाना ही नहीं खाएगा बेटी के यहाँ, कहेगा ना बेटी के यहाँ के अन्न धन पानी नहीं खाएंगे। एकदम प्रॉपर यही चीजें चलती थी। मतलब ये लड़की को इतना पराई मानते थे एकदम, मुस्लिम कि मुस्लिम के यहाँ का खाना पानी नहीं खाएंगे। लड़की को ऐसा ये अछूत टाइप का मानते थे कि शादी कर दे भैया, उसके घर का अन्न पानी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे तो खैर मुस्लिम था, मुस्लिम के यहाँ शादी हुआ था तो बिल्कुल खाना ही वो कर दिए, इनकार कर दिए। कहें कि हम विधर्मी की पत्नी के हाथ का खाना खा लिया तो हमें जाति से बहिष्कृत हो जाएंगे भाई, हमको जो है जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो अहमद शाह को जब पता चला कि हमारे घर में हमारा दोनों साला आया था और दोनों राजपूत साले हमारे ऐसा बोले कि बाकी के राजपूत हमको बाहर कर देंगे, जाति से बाहर कर देंगे, खाना खा लेंगे जीजा जी के हाथ, तो बहन के हाथ का। तो उसने क्या किया कि अपने मुसलमान सैनिकों को भेजा, पकड़ के लाओ सारे राजपूतों को। तो जितने देखिए लिखा हुआ है, उसने अपने मुसलमान सैनिकों को राजपूतों को पकड़ के लाने का आदेश दिया और 52 ग्रामों के हजारों राजपूतों को, मतलब पूरे 52 गांव, 52 मतलब हाई वाला 52 मत समझ लीजिएगा, 52 मतलब 52 गांवों के जितने राजपूत हैं सबको बुलवा लाया है। लोग बोलते हैं 36, हमारे 36 कौमें हैं, तो पूरा 52 गांव के राजपूतों को बुलवाया और राजपूतों को भांजी, ये जो भांजी भोजी आए थे उनके साथ पंक्ति में बैठाया, बैठ जाओ भैया सब लोग बैठ जाओ लाइन से, और बैठाकर अहमद शाह ने खाना खिलाया। कहे खाए भाई, जीजा जी हैं, खाना खाइए ना जीजा जी के हाथ का, खाना तो खाना पड़ेगा। तो खिलाया उसने। अब मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर मैं रेफरेंस भी बताऊंगा कहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको भी डाउट है जाके चेक कर लेगा रेफरेंस। तो इसमें खिलाया। इस पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने उन सबको जातिच्यूत कर दिया। जब हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग थे, जब उनको पता चला कि अच्छा भैया ऐसी घटना हो गई कि पूरे के पूरे इतने सारे राजपूतों को बुला के और इसने खाना खिला दिया, तो अब क्या किया जाए भैया, निकालो जाति से निकालो। तो इन लोगों ने क्या किया कि जाति से ही निकाल दिया सारे राजपूतों को। तो आज की डेट में एक फेक न्यूज चलती है, क्या कहते हैं सब कि भारत के जितने भी अछूत लोग हैं ना, वो सब के सब मुसलमानों ने ना राजपूतों को बना दिया था, ये सब लोग पहले के राजपूत थे। लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को जो जाति से हटाया गया तो राजपूत वो मुस्लिम बन गए, वो अछूत नहीं बने थे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो इन लोगों ने क्या किया कि धर्म से निकाल दिया, तो धर्म के जातिच्यूत कर दिया और उन्हें महल सलाम नाम दे दिया। नाम क्या रखा गया उनका, ये महल सलाम लोग हैं, क्योंकि इन्होंने अहमद शाह के महल में जाकर सलामी ठोक के आए हैं, भैया ये खाना खा के आए हैं जीजा जी के यहाँ का, ठीक है। तो इनका नाम जो है महल सलाम दे दिया। अब ये इतिहास की घटना है, दर्ज है दोस्तों, कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको। तो आगे क्या लिखता है पूरा पढ़ लीजिए, फिर बताता हूँ। खाना खाने मात्र से हजारों लोग मुसलमान बना दिए गए, समझ रहे, मात्र खाना खाने से। तो यद्यपि उन्हें इस्लाम में कोई रुचि नहीं थी। अच्छा, वो जो लोग थे उनकी कोई रुचि थोड़े थी, कोई रुचि नहीं थी। वो तो लड़की एक ब्याह दिए थे मुस्लिम के यहाँ, मुस्लिम शासक के यहाँ। तो जीजा था तो खाने से मम्मी मना किए, तो जीजा जबरदस्ती बुला लिया, क्योंकि उस समय मुसलमान पावरफुल थे, उसके सामने इन लोगों की चल भी नहीं सकती थी, सबको जान से हाथ धोना पड़ता। तो जान से हाथ धोने से तो बेहतर है कि भैया खाना खा लो, जीजा जी के हाथ का खाना ही तो खाना था, तो चले गए, खाना खा लिए सब। लेकिन बाकी के लोगों को आप देख लीजिए कि इन लोगों में इतनी चुल मच गई कि अरे एक तो इंटर रिलीजन मैरिज है, ऊपर से खाना खा लिया। अच्छा, इंटर रिलीजन मैरिज से उतनी दिक्कत नहीं थी। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज हो गया, उसके बाद से भी उसके घर वाले जो हैं अगर बेटी गई तो रोटी नहीं लेंगे तो भी बचे हुई ही जाति बची हुई है। बेटी ना गई, रोटी थोड़े गई। अच्छा, रोटी भी चली गई, बेटी के साथ रोटी भी चली गई, खाना खा लिया, अब भैया इसको बहिष्कृत कर दो, तभी इतना हल्ला होता है रोटी बेटी संबंध की। क्यों ये बात होती है? तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या कहते हैं कि यद्यपि इन्हें इस्लाम में कोई रुचि न थी, आज भी गुजरात में ये संप्रदाय मौजूद है। मैंने कहा ना कि मैं कोई भी अलग से बात नहीं कहूंगा। ये जो वो जितने भी लोग थे जिनको इन लोगों ने जाति से बाहर कर दिया, पूरे 52 गांव के राजपूतों को, उनका संप्रदाय आज भी गुजरात में मौजूद है। ये लोग नमाज पढ़ते हैं। जब देखें कि अच्छा ये हमको मंदिर में घंटा हिलाने नहीं दे रहा है तो चलो हम उठक बैठक करेंगे। अब ये उठक बैठक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये देखिए, और मृतकों को दबाते हैं। अब जलाते भी नहीं है। अच्छा भैया शमशान में नहीं ले जाने दोगे? ले भैया हम दफना देंगे मुसलमानों के यहाँ, ले क्या करोगे? तो ये कहाँ से लिखा हुआ है? तो देखिए, महल सलाम सरिता में अप्रैल 2 अंक 1982 में छपा हुआ था। ये वहां से ये रेफरेंस लिया गया है। आप लोग सब लोग देख लीजिए, जिसको भी डाउट है जाके यहाँ पे पढ़ लीजिए। अब कहते कहा जाता है कि टीपू सुल्तान, अच्छा टीपू सुल्तान के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। कहते सब कि इसने ना जनेऊ उतरवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो बदमाशी करते थे सब, गद्दारी उदारी करते थे, पकड़वाया था। तो क्या किया, हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती खतना कर दिया। चलो ये खतना कर देते हैं और उनके मुंह में कुबास डलवा दिया। बस वे सब जाति च्यूत। बाकी लोग जो हैं, ये धर्म ऐसा बनाया है इन लोगों ने, अपने शास्त्रों में ऐसा धर्म, मजबूत धर्म बनाया है कि ये मजबूत में फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो इसके जिम्मेवार आप ही हैं। मतलब आपके साथ जो है ब्रह्मनिज्म की ना स्क्रिप्चर आएगा ना भगवान आपका साथ देने आएगा। अत्याचार आप पे भी हुआ है, लेकिन आपका साथ ना भगवान देगा, ना ब्राह्मण देगा, ना उसका स्क्रिप्चर देगा। उसके जिम्मेवार आप ही हैं, समझ रहे हैं? और कहने को आपको कहा जाएगा कि देखो जब जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेता है दुष्टों के संहार के लिए। और हकीकत क्या है कि जिनके साथ भी अत्याचार होता था, जिनके साथ भी कुछ होता था, सजा उसी को दे दी जाती थी और सब उसको छोड़ के भाग जाते थे कि जावे मर जा, तू मुसलमान बन जा, जो भी कर जाए, हम तुझे वापस ना ले रहे। तो अब मान लीजिए उसका खतना हो ही गया, तो खतना ही बेचारे कहाँ से लगाते? तो बिना खतना का हिंदू कैसे रखेंगे? खतनाधारी हिंदू तो बना नहीं सकते, ये भगा दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि वे सब जाति च्यूत कर दिए गए, उन्हें मुसलमान बना दिया गया, बन गया। अब जब ये स्वीकारते ही नहीं थे तो बाय डिफॉल्ट बेचारे, उनको चाहिए था कोई ना कोई एक चीज चाहिए, या तो मंदिर का घंटा हिलाएंगे या नहीं तो फिर हम उठक बैठक नमाज उठे बैठेंगे, सर उठाएंगे, पीछा उठाएंगे, नमाज पढ़ेंगे भैया। तो कोई एक काम करना ही पड़ता था। एथिस्ट, नास्तिकता नाम की कोई चीज ही एक्सिस्ट नहीं करती थी उस समय, बताइए। तो 1947 में भारत विभाजन के समय हजारों हिंदू स्त्रियों को मुसलमान ले उड़े, जा रहे थे, जाते जाते ले उड़े, या वे उनके हाथ में पड़ गईं। इसके लिए उन्हें बुरा कहा जाता है, परंतु उन स्त्रियों में से बहुत से जैसे तैसे जब मुसलमानों के पास से भागकर वापस अपने माता पिता व भाई बंधुओं के पास पहुंची, तो हिंदू माताओं पिताओं और राखी बंधवाने वाले भाइयों ने उनके घर की दहलीज तक न लागने दी, घुसने नहीं दिए ये, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार वे अस्पृश्य अछूत हो गई थी और उन्हें विवश होकर या तो इस्लाम कबूलना पड़ा या वेश्याएं बनना पड़ गया। देख रहे हैं आप, यशपाल के झूठा सच नामक महाकाव्य उपन्यास में इस तथ्य को बहुत मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया गया है, दिखाया गया है। एक पिंजर भी मूवी आई थी, उसमें भी इस चीज को दिखाया गया। तो ये चीजें आप यहाँ हकीकत में दे सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ना कुछ समाज की हकीकत दिखाता हूँ। समाज की हकीकत ये है कि ब्राह्मणिकल ग्रंथों ने इतना आपको जातिवादी बना दिया, इतना जातिवादी कि आपके अंदर से मानवता नाम की चीज मर गई है। जाति जाति खेलते हो। कैसे जाति जाति खेलता हो? तो मुहावरे, समाज के मुहावरों को उठाइए, और मुहावरों को उठाएंगे तो आपको ना पता चल जाएगा कि ये मुहावरे जाति सूचक होते हैं। हर एक जाति पे मुहावरा बना है। ऐसे बहुत से मुहावरे हैं जो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता होगा, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं मुहावरों को यहाँ कोट किया है जिन मुहावरों को किताबों में दर्ज किया गया है रेफरेंस के लिए, ठीक है? सिर्फ उन्हीं मुहावरों को कोट किया है। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो हमारे दर्शक जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और वो आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, हर दूसरे जाति के लिए बोली जाती है। कोई ऐसी जाति नहीं है जिस पर मुहावरे नहीं बने। कहाँ से मुहावरे बनते? पूरी जाति को कैसे टारगेट किया जाता है? क्योंकि इस समाज ने, ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स ने इस तरह का जातिवाद परोसा है कि हर व्यक्ति को जाति भी चाहिए और दूसरे के जाति से गाली भी देनी चाहिए। अब देखें ये कैसे। तो संस्कृत में है कि संस्कृत में एक, ये देखिए क्या कहता है, नाग या नागर, गुजरात का जो
ब्राह्मण वर्ग है, विशिष्ट ब्राह्मण है, उसी को कहा जाता है नागर ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण की कोई कैटेगरी होगी। तो नाग, नाग मतलब सांप, तो सांप तथा ब्राह्मण मतलब नाग तथा नागर, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, कहता है कि तुलना करने पर नाग अच्छा है, नागर नहीं, क्योंकि नाग एक बार ही डसता है, परंतु नागर तो पग पग पर डसता है। देखें रेफरेंस कहाँ है, सुक्ति मंजरी पृष्ठ 239। तो देखें, लोगों को, पब्लिक को, हर व्यक्ति को ये बात पता है, मुहावरे भी बना रखे हैं। अब कोई आके लिख देता है कि सोशल मीडिया में कहीं पे लिख देगा कि अगर सांप हो और ब्राह्मण हो तो पहले किसको मारना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता। तो ये कहाँ से, ये मुहावरे कहाँ से बने हैं? ये मुहावरे दर्ज हैं, और ये देखें सुक्ति मंजरी पृष्ठ 239 पे इसको दिया भी गया है। ये हकीकत है इस देश की, जहाँ पे जाति सूचक बनाई जाती है और हर दूसरे जाति पर बनाई गई है। आगे देखिए ये दूसरा, पुरवैया हवा अंगों को मरोड़ती है, पानी को पीने के अयोग्य बनाती है और सूखे हुए घावों को भी सरस बनाकर दुखाती है। ऐसी करतूत जिस देश की वायु की हो, वहां के रहने वाले अर्थात बंगाली व पूर्वीय क्या सुख देने वाले होंगे। ये भी सुक्ति मंजरी पृष्ठ 269 में है। ये संस्कृत किताबें हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जाति सूचक जो है मुहावरे बनाए गए हैं कि ये जातियां जहां रहेंगी वहां पे आप सुकून से नहीं रह सकते हैं। अब कुछ लोकल, भारत में कुछ लोकल जो मुहावरे बने हैं, ब्राह्मण दंभ करेगा। देखिए, बाभन की प्रतीति सो सुख सोया न कोय, बलिराज हरिश्चंद्र का दिया राज इन खोए, कह गिरधर कविराय जगत के ये ही थम्मन, कोटि करो उपाय दंभ नहीं चुके बाभन। तो बाभन दंभ करेगा, ये आप सब देख सकते हैं, लूटे, उसके लूटने पाटने की बात को दर्ज किया गया है। कायस्थ के बारे में गांव-गांव में क्या कहानियां हैं, तो कायस्थ बच्चे कभी न सच्चे। अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं मैं, किताबों में दर्ज है, रेफरेंस भी बता दूंगा कहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, वहीं से मैं दिखा रहा हूं। और ये तो हकीकत है आम भारतीय की, किसी जाति की के अपमान की बात नहीं है, बल्कि हर जाति दूसरे जाति को कोट रही है। यही तो कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को इस देश से जातिवाद को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हर जाति दूसरे जाति पर मुहावरा बना रही है, गाली दे रही है, बेइज्जत कर रही है, झूठ मूठ के दिखा रही है कि हिंदू बने हैं, हम हिंदू बने हैं। और देखिए दर्जी सुनार के बारे में क्या लिखता है, वैश्या बंदर अग्नि जल कुरी कटक कलार, ये 10 नाही आपने सूजी, दर्जी सुआ सुनार। देख रहे हैं आप क्या क्या बातें लिखी हैं किन किन लोगों के बारे में। अच्छा, इसके बाद से खत्री के बारे में देखिए क्या इन्होंने बना रखा है, खत्री पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तम दगम दगा। देख रहे हैं, इस तरह की बातें जो हैं, मुहावरे चलते हैं, ये हकीकत है इस देश की। बनिया के बारे में देखिए क्या मुहावरे चलाए हैं इन लोगों ने, तुलसी कभी न कीजिए, वणिक पुत्र विश्वास, प्रीति वचन और धन हरण, फिर भी दास का दास। देख रहे हैं, दूसरा एक बनाए हैं, जिसका बनिया यार उसको दुश्मन क्या दरकार। देख लीजिए, जाट जुलाहे के बारे में देखिए क्या बनाए, जाट जुलाहा जोगना जगाती और जोए, पांचों जज्जे छोड़कर प्रीति करो सब कोय। एक दूसरा बनाया है, और जात शत्रु भली मित्र भला न जाट। देखें, अलग अलग जातियों के बारे में बाकी की जातियां जो हैं ये मुहावरे इस्तेमाल करती हैं। इस देश की हकीकत है, हर जाति दूसरे जाति को कोस रही है, लेकिन जातिवाद किसी को नहीं हटाना इस देश से। जाति मुक्ति नहीं चाहिए भाई, हिंदू सुख ले रहे हैं, अजाति अपनी अपनी परोस के लेकर बैठे हुए हैं। कुमार और नाई, इनके बारे में, छोड़ा छोलन खाती, छोड़ा छोलन बूट उखाड़न, माली थप थाड़िया, कुम्हार और नाई, इनसे प्रीति कभू न करियो, दगाबाज हैं भाई। देख रहे हैं, हर जाति को लेके इन लोगों ने मुहावरे बना रखे हैं। देखें, पंजाबी की कुछ एक कहावतें भी यहाँ पे दिया गया है, का कलाल कुत्ते दा बसाह न करिए सुत्ते दा। देखिए, जो पंजाबी लोग होंगे उनको समझ में आएगा, मैं तो बस पढ़ दिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात कौवा कलवार और कुत्ता आदि सोए हुए हों तो इनसे सावधान रहना चाहिए। देख रहे हैं कैसी जाति सूचक बातें लिखी हुई हैं। ये इस देश का हकीकत है। जब हम अपने को हिंदू कहते हैं और जातिवाद को पालन करते हैं, जातिवाद को उखाड़ के जब तक आप नहीं फेंकेंगे, यानी कि आपको हिंदू को ही फिर उखाड़ के फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि हिंदू का मतलब ही है अलग अलग जातियों की प्रैक्टिस करना, को हिंदू कहते हैं। और क्या है हिंदू का डेफिनेशन, बताइए आप हमें। आशा पासा अगन जल, कुंडी कुत कराल, दसो दिशे दे मित नहीं, सीप सप सनियार। अर्थात
आशा पासे आग जल कुंडी कुत्ता कलवार शेर सांप और सुनार ये 10 किसी के मित्र नहीं बनते। देखिए जातियों की तुलना जीव जंतुओं से की जा रही है, देख रहे हैं। मराठी में भी एक यहाँ दे दिया गया है कि सोनार सिंपी कुलकर्णी अप्पा लात्यांची संगत नको रे बाप्पा, अर्थात सुनार, छिंपा और कुलकर्णी, इन 3 जातियों के लोगों के साथ रहने का मौका परमात्मा न दे जी। बताइए, देख लें, कुलकर्णी तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण होते हैं, छिपा मुझे नहीं आइडिया है। तो ये देख लीजिए, ये हकीकत है इस देश की। अच्छा, इसके बाद से अब बाबा साहब अंबेडकर की बात सुनिए। जब इन लोगों ने ये जो अपना धर्म ग्रंथ बनाया, इतनी जातिवादी जो धर्म ग्रंथ बना लिया, तो बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों क्या बातें कही थी। संविधान जब रचा, उन्होंने इस देश को यूनिटी दी। ब्राह्मणिज्म तो कभी यूनिटी दिया नहीं, हमेशा बांट लो, दूसरों को लूटो खसोटो, यही बातें उसने लिखी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा यदि तुम इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो, यानी ये ब्राह्मणों ने जो अपने धर्म ग्रंथों में ये जो गंदगी लिख के समाज पे थोप रखी है, इनको तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें यह बात सदा याद रहे कि तुम्हें इसे तोड़ने के लिए वेदों और दूसरे धर्म शास्त्रों को बारूद से उड़ाना होगा। समझिए इस बात को। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा, वेदों और दूसरे धर्म शास्त्रों को बारूद से उड़ाना होगा। तुम्हें वेदों और धर्म शास्त्रों पर आधारित धर्म को नष्ट करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया था। आज जितने भी SC ST लोग हैं, जो भी ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ के फिर जो है हिंदू हिंदू किए पड़े हुए हैं, तो एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उनसे ज्यादा हिंदू धर्म पे अध्ययन किसी माई के लाल का नहीं है। आज तक मैं बोल रहा हूँ, किसी भी दुनिया के किसी व्यक्ति का जितना अध्ययन नहीं होगा जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। और उनका निष्कर्ष ये था कि इनको बारूद से उड़ाना होगा। और क्या कहते हैं, तुम्हें वेदों और धर्मशास्त्रों पर आधारित धर्म को नष्ट करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं तो याद रखिए, यह मेरा सुविचारित मत है। हर स्त्री और पुरुष को शास्त्रों की दास्ता से मुक्त करो। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं हर स्त्री पुरुष को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको आपको ये जितने भी ब्राह्मणिकल शास्त्र हैं उसके दास्ता से आपको मुक्त करना होगा। शास्त्रों की घातक शिक्षाओं से दूषित मनों को साफ करो। उसके जो भी शास्त्र की घातक शिक्षाएं हैं जो जातिवाद फैला रही हैं, उसको अपने दूषित मनो को साफ करो। वे स्वमेव बिना किसी के कहे अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह करने लगेंगे। वो क्या कहते हैं कि जैसे ही आप इन सारी चीजों को खत्म करोगे ना, तो अपने आप ही भारत के सारे लोग जो हैं वो अंतरजातीय भोज भी करेंगे और अंतरजातीय विवाह भी करेंगे। यानी रोटी और बेटी दोनों संबंध कायम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तुम्हें वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो बुद्ध ने अपनाया। समझ रहे हैं, तुम्हें वह रवैया अपनाना चाहिए जो गुरु नानक ने अपनाया। तुम्हें न केवल शास्त्रों को उठाकर फेंक देना चाहिए, बल्कि उनके आदेशों को मानने से भी उसी प्रकार इनकार कर देना चाहिए जैसे बुद्ध और नानक ने किया। ये यहाँ पे बुद्ध और नानक ने किया कहने का मतलब ये है कि तथागत बुद्ध का भी यहाँ पे नाम लिया है उन्होंने, पर इसका मतलब ये आप मत समझ लीजिए कि बुद्ध के समय में ये सारी चीजें थी। बुद्ध का नाम उन्होंने इसलिए लिया है कि बुद्ध ने अपने समय में जितनी जो कुरीतियां थी उनको जैसे इनकार कर दिया था, इस पर्पज से उनका नाम ले लिया गया है। हिंदुओं को यह बताने की जरूरत है कि गलती उनके धर्म में है जिसने जाति को पवित्र मानने के विचार लोगों के दिमाग में भरे हैं। तो ये साफ साफ बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि जाति को जिस धर्म ग्रंथों ने आपका धर्म बना दिया है वही गलती है। अपने दिमाग से इसको हटा दीजिए कि कोई पवित्र विचार है। कहाँ से ये छपा है तो देखें, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच जिल्द 1 पृष्ठ 74 75 एवं 68 69, प्रकाशक शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार 1979। यहाँ से आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। और जिसको और डिटेल्स में पढ़ना है कि ये सारी बातें कहाँ पे आपको मिलेंगी, तो ये आप जाति का विघटन पढ़ लीजिएगा। इस पर डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी की पूरी एक किताब है, हिंदू क्या बालू की भीत पे खड़ा, उसमें आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। पूरा एक उन्होंने चैप्टर बनाया है सारे श्लोक और मंत्र धर्म ग्रंथों के बना के कि हिंदू जो है किस तरह से विघटन किए हैं, उनके धर्म ग्रंथ में क्या क्या विघटन दिया हुआ है जिसके कारण से ये सारी चीजें, पूरा एक चैप्टर बना के उन्होंने पूरी किताब ही छाप रखी है। वहां से जाके आप लोग पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं सारे रेफरेंसेस, हर एक धर्म ग्रंथ के रेफरेंस।
तो ये हकीकत है दोस्तों। चलें अब मैं डिबेट आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे AN1 लिखते हैं, सर क्या प्राकृत से संस्कृत बनी है? एआई मॉडल संस्कृत के प्राकृत बनी ऐसा दिखा रहा है। देखिए एआई मॉडल का आप जब उदाहरण लेंगे ना, तो एआई मॉडल ने अभी एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो रात भर एआई से बात करता था, चैट जीपीटी और इन सब से बात करते करते वो पूछते गया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, नंबर कम आते हैं, ये होता है, वो होता है, मुझे क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। फिर उसने ये भी पूछ लिया कि क्या सुसाइड ही सारे प्रॉब्लम की सॉल्व करना है, ये करना है। तो एआई चैट जीपीटी से बहुत देर तक बात करने पर वो भी बोल दिया कि हाँ, इससे आपको सुसाइड से इन प्रॉब्लम का सॉल्व। वो बच्चा लड़का सुसाइड कर लिया। तो एआई मॉडल पे आप भरोसा मत कीजिए कि एआई मॉडल जो है वो आपको सारी बातें दे देगा। वो उसको जो है एआई मॉडल आपको वही चीज दे रहा है जो अलग अलग जगहों पे छपी है, खोजता है, डेटा खोजता है, देखता है कि अच्छा वहां पे ये लिखा है, वहां पे लिखा, उठा के आपको छेप देगा। तो एआई मॉडल पे मत जाइए कि एआई मॉडल क्या कह रहा है। वो वही लिख रहा है जो भारत के इतिहास में गड़बड़ी पहले से छाप के रखी गई है, वही चीज को उठा के आपके सामने परोस देगा। आप उसको तर्क वितर्क करना चाहते हैं तो आप पूछ दीजिए उससे कि एक बार काम बता, तू लिखित प्रमाण हमको दे दे। लिखित प्रमाण मांगिए ना उससे। जैसे आप जाते हैं कहीं पे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो कुछ भी तो वो कहता है ना आपसे कि आप अपना कुछ वो दीजिए, सबूत दीजिए। तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारा ये नाम है, हमारे पिताजी का ये नाम है, हमारा जो है, हम इस गांव में रहते हैं, हम इस वो वहाँ पे पढ़ते हैं, ये सब कहते हैं। तो वो मान लेगा क्या? नहीं ना मांगता। क्या कहता है? ये देखो, फालतू बात मत कीजिए। आप हमको अपना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दीजिए, जिससे कि हम आपको समझ सके कि आप वही हैं। रिकॉर्ड मांगता है ना, लिखित रिकॉर्ड मांगता है। कुछ मौखिक वौखिक नहीं होता कि मुंह से गपोड़ दिए तो वो मान लेगा। नहीं, लिखित रिकॉर्ड दीजिए। आप कहीं विदेश में जाते हैं तो लिखित मांगता है ना आपका हर चीज, ये चीज है डॉक्यूमेंट। ये वैसे आप एआई मॉडल से मांगिए कि आप लिखित में हमको दे दीजिए कि कहाँ पे पहले जो है संस्कृत का मिला और फिर जो है प्राकृत का मिला, ताकि हम ये कंक्लूजन निकाल सकें कि संस्कृत से प्राकृत बना। कौन कौन सा शब्द कहाँ कहाँ पे पहले मिला है, प्राकृत से पहले मिल गया है, और जो प्राकृत मिला उसका क्यों कहा जा रहा है कि वो प्रकृति से जन्मा। संस्कृत को क्यों नामकरण हुआ कि जो पहले से कोई नेटिव लैंग्वेज थी उसका संस्कृताइज कर दिया गया तो वो संस्कृत बन गई। आप क्वेश्चन ठीक से नहीं करेंगे उससे, तो वो जहाँ बना बनाया छपा छपाया चीज है वो दे देगा। जब बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, हम लोग का डिबेट हो चुका है, भाग जाता है, ग्रोक से लेके सब भाग जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं बाद में, फिर कहते हैं कि यहाँ प्रकृति पुराना है। तो आपको अपने वो दायरे बढ़ाने होंगे क्वेश्चंस पूछने के। यहाँ पे शेंटिंग डिस्गाइज लिखते हैं, हाय एसजे सर, व्हाई डू दिस अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियंस स्कॉलर्स डिनाई आर्यन इन्वेशन थियरी व्हाइल गिविंग फॉल्स एंड आइडियोटिक क्लेम्स। देखें, आर्यन इन्वेशन थियरी को अगर आपको वो करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, तो आपको उसके लिए ना वाजिब तथ्य देने होंगे। लेकिन भारत के जितने गपोड़ाकार हैं उनके पास कोई ना तथ्य है ना फैक्ट है। कोई भी चीज उठा के बस पुट अप कर दो। किसी से भी आप उससे पूछेंगे कि भाई कोई भी चीज जो है अगर ला के चिपका दिया गया है आपके ऊपर, आप उनसे सबूत मांगिए ना। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या डिनाई करने के लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, पहले तो बात यह होती है कि एक्सेप्ट करने के लिए उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। पूछा जाता है कि जिस समय भारत में पूर्व बुद्धिस्ट के सबूत मिल रहे हैं, उस समय अगर भारत में आर्यन इन्वेशन हो रहा था तो उसके तो सबूत होने चाहिए, कुछ ना कुछ होने चाहिए। जैसा कि इनके जो वेद है और वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें शतपथ ब्राह्मण को ही ले लीजिए, तो उसमें ये जिक्र आता है कि क्षत्रिय जो होते हैं उनको उनका दफनाने का समाधि स्थल ऊंचा होना चाहिए, फिर ब्राह्मण का, उससे नीचे वैश्य का, अशूद्र का तो बस घुटने भर होना चाहिए। दफनाने की बात करते हैं तो उनसे ये पूछा गया कि चलो तुम्हारा ब्राह्मण अगर दफनाया गया होगा तो एक जगह कोई एक कब्र तो दिखा दो कि किसी ब्राह्मण को दफनाया गया होगा। इतने सारे कब्र मिल गए हैं लेकिन ब्राह्मण का एक भी कब्र नहीं मिल रहा है। एक भी तो कब्र होगा, वो तो हमें दिखा दो ताकि हम लोगों को भी पता चले। तो इनके पास नहीं सबूत है कि ये, न इनके पास संस्कृत देने का सबूत है, न इनके पास कोई ब्राह्मण जो है कहाँ रहता था, कोई घर और बना के रहता था कि जमीन खोद के चूहे की तरफ बिल में रहता था, सबूत ही नहीं है इन पे। तो इनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि ये अपने क्लेम को साबित कर सके। तो ये आलतू फालतू करते हैं, आधा कहेगा कि हुआ था, आधा कहेगा नहीं हुआ था। दोनों तरह के गेम खेलते हैं, जब जैसा मौका मिले वहां पे वो चौका लगा देते हैं। अशौदुल्लाह कोई आए हैं? हाँ जी अशौदुल्लाह, बताएं क्या? अच्छा ये तो चले गए। हेतराम आजाद आए हैं।
हाँ जी, हेतराम आज़ाद, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा सर, बोलिए। मेरा मेरे मतलब दिमाग में एक बात घूम रही है सर, कि जैसे कि हुँ। जो ये ब्राह्मण आए थे ना सर भारत में, तो हुँ, हुँ। ये मतलब क्या बुद्धिस्ट बन कर के घुस गए थे यहाँ, या मतलब ऐसा मुझे लगता है ऐसे डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर पाए होंगे, इतनी औकात तो नहीं थी इनकी कि जो भारत में आकर के जो है ये बौद्धों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करे। तो ये मैं नहीं, जानना अगर चाहता हूँ सर। हाँ जी, जी, जी। अगर ये अटैक किए होते ना, तो बुद्धिज़्म के किसी न किसी स्क्रिप्चर में इतनी सारी किताबें थीं, इतने सारे भारत में चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए, तो या उन पढ़ने-लिखने के लिए लोग आए, कहीं न कहीं मेंशन ज़रूर होता कि यहाँ पे ब्राह्मणों ने अटैक किया है, या जब मेगास्थनीज़ आए थे, तो वो भी लिख देते कम से कम कि भारत में ब्राह्मण नाम की प्रजाति ने यहाँ पे आक्रमण किया, कब्ज़ा कर लिया, तब से इन लोगों का कब्ज़ा है। आम आदमी लोग ये बात कहते हैं। या ये लोग तो बुद्धिस्ट में रहे हैं ना ज़्यादातर, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, ये लोग भी लिख देते हैं कि हाँ, भारत में ब्राह्मणों का कब्ज़ा हो गया है, उनका चारों बगल वर्चस्व है। कुछ न कुछ तो बातें आ जाती, नहीं मिलती हैं ये बातें। जी, तो ये मतलब इनका वर्चस्व वैसे कब से हुआ शुरू सर यहाँ भारत में, मतलब किस शताब्दी से, 12वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद हुआ या इससे पहले हुआ है? अब देखिए ना, जो वेनसोंग हैं, इत्सिंग हैं, इनकी किताबें आप ध्यान से पढ़िए और जी, ध्यान से पढ़कर ये देखिए कि क्या इनकी किताबों में कहीं भी ये क्लियरली मेंशन है कि कोई वैदिक यज्ञ, हवन कुंड और इस तरह के राजा का प्रचलन भारत में हो गया था क्या 7वीं सदी तक? अगर नहीं मिलता है तो 7वीं सदी तक नहीं है। अच्छा, 11वीं सदी में सीधे अल-बरूनी की किताबों में जो ज़िक्र मिलता है, तो वहाँ पे भी ये ज़िक्र नहीं, वो सिर्फ़ पश्चिमी इलाकों तक मिलता है। सिर्फ़ पश्चिमी भारत के जो पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ तक मिलता है। तो वहाँ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौरान में ब्रह्मनिज़्म शुरू हो चुका था। ये आप जी। अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से एस्टेब्लिश था, ये भी वहाँ पे नहीं साबित होता है। तो 7वीं सदी तक बिल्कुल नहीं पता चलता। 11वीं सदी तक एस्टेब्लिशमेंट की हल्की-फुल्की खबर आने लगती है कि इन लोग चीज़ें खड़ा कर रहे हैं, तो इस बीच में आप रेंज निकाल सकते हैं क्या हुआ है। जी। और एक सर बाकी तो जो है दूसरी तो हमें तो खैर नींद ही नहीं होती है जब से आपको सुन रहे हैं सर, क्योंकि हमारे अंदर जो है ऐसी लालसा है कि भई हम 12-12 1-1 बजे जब तक भी आपकी डिबेट चलती है तब तक जो है जुड़े रहते हैं सर, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया है कि भई नींद ही नहीं आती है। और दूसरा जितनी भी आपकी पोस्टें मैं डिबेट सुनता हूँ और जितने और भी वीडियो देखता हूँ सबको शेयर करता हूँ, सोशल मीडिया में शेयर करता हूँ, अपने समाज के लोगों के लिए लिखता हूँ कि जुड़ने के लिए, कि अगर आपको भारत का अगर बिल्कुल रियल इतिहास आपको जानना है, सबूत के साथ जानना है, तो आपको साइंस जर्नी चैनल, रैशनल वर्ल्ड चैनल, इनमें जो है आपको जाना है और जो भी कोई सवाल हो वो भी पूछना है और खुद भी जानना है। कि ना कि मैंने देखा बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया में सर, जो हमारे बहुजन समाज के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो जो ये मनुवादी, जो ये ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, जो वो वहाँ पर जो घोल-मिला के मतलब ऐसे मिलावट करके जो है ऐसे बोलते हैं ना हमारे महापुरुषों के प्रति, कि भई उन्होंने ऐसा लिखा, हुँ, बाबा साहब ने ऐसा लिखा, या किसी और महापुरुष ने ऐसा, तो मतलब हमारे लोग उसमें जो है उनके इसमें गुमराह हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और हमारे साथ बहस भी करते हैं बहुत, है ना? तो ये जो हुँ, है हुँ। उनके दिमाग में, हमने जो ये बहुजन समाज के लोग हैं सर, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, इनको जो है किस तरीके से, जो तो आपके यहाँ आता है चैनल में वो तो समझ ही जाता है, अगर मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं समझता है तो बाद में तो समझेगा ही समझेगा जब कंटिन्यू देखेगा। लेकिन जैसे हम हुँ, प्रयास हुँ। करते हैं ना सर फील्ड में, तो जो है लोग हम आपके वीडियो भी दिखाते हैं उनको। वो एक ने तो ऐसा कहा कि भई वो जो है लाइव नहीं आते, बोले हम देखते हैं जो लाइव होते हैं वो ऑडियो होते हैं। मैंने कहा उनकी डिबेटें 4-4 घंटे की, 6-6 मतलब 5-5 घंटे की रहती है, तो उसमें इतना लाइव का जो है आने का कोई औचित्य नहीं बनता। आपको मैंने उनको एक ये भी दिया आइडिया, कि एक मैंने कहा आपने शायद दोहा नहीं पढ़ा होगा, कि भई जात ना पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। आपको ऑडियो वीडियो से क्या मतलब है? आपने जो सुना है उसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है और ऑन ग्राउंड जो है आपको उसको रियलिटी को, फैक्ट को चेक करना है। तो फिर वो बंदा चुप हो गया था, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट लड़का है, एमए कर रहा है। तो ऐसे जो हुँ। पढ़े लिखे हैं सर ना, उनको हम किस तरीके से जो है ऐसे मतलब सही दिशा की तरफ ला सकते देखिए, हर वो व्यक्ति ना जो सच्चाई से भाग रहा है, जिसको खुद पे घमंड है, समझ रहे हैं ना? हर हैं? जी, व्यक्ति ना शुरू में घमंडी होता है, घमंड ईगो होता है। उसको लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, हमसे ज़्यादा कोई चतुर चालाक नहीं है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है। और जब उसको आप कहेंगे ना कि आप इस व्यक्ति से बात कीजिए, डिबेट कीजिए, तो अगर वो
सही विचार का है, सुलझा हुआ व्यक्ति है, तो सबसे पहले वो टाइम लेगा, अपॉइंटमेंट लेगा कि हाँ, हम जाएँगे, बात करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं, थोड़ा तैयारी करके भी आएगा, अपने क्वेश्चंस वगैरह तैयार करके आएगा, इन मुद्दों पर हमको बहस करनी है। और जो पहले ही बार में भागने लगता है, इसका मतलब वो बहुत आधा-अधूरा है, वो सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर इस बात की कमी है, वो सच्चाई से भागना चाहता है। बहुत सारे लोग जैसे होता है ना, सामने तूफ़ान आ रहा है और क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अपनी चोंच जो है हम बालू में घुसेड़ लेंगे, हमको तूफ़ान नहीं दिख रहा है, मतलब तूफ़ान है ही नहीं। तो कहें, "अरे! कहाँ तूफ़ान है? कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है" करके वो भागने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वो भागते हैं, लेकिन उनको डिस्कशन करना चाहिए। उनको बताना होगा कि हमारा जो बाबा साहब इतना डिस्कशन डिबेट करते थे, वो क्यों करते थे? उन्होंने खुला ऑफ़र दे रखा था अपने समय में। कल्पतरी महाराज एक बार चीपें कर रहे थे, तो उन्होंने लिख दिया सीधे कि आइए आप हमसे डिबेट कर लीजिए, बात कर लीजिए। फिर कल्पतरी महाराज की हिम्मत नहीं हुई डिबेट करने की उनकी। तो ये आप समझे कि ये हम लोगों की परंपरा रही है ना, तथागत बुद्ध से ज़्यादा डिबेट किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय के जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमेशा लिखा डिबेट का। वेन-सॉन्ग की किताब, फाहियान की किताब डिबेट से भरी पड़ी है। हमेशा डिबेट की चर्चा हुई है कि डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, इन-इन मुद्दों पर होता था। उससे हमेशा एक नए कन्क्लूजन्स आते थे, हमेशा कुछ नई चीज़ें आती थी और सीखते थे लोग कि क्या कौन सही है, क्या गलत है। तो जब तक डिस्कशन ही नहीं होगा, डिबेट से आप भागते फिर रहोगे, छुपते रहोगे, तो कैसे बातें आगे बढ़ेंगी? नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये भागने वाले लोग हैं, हमें उनको इनकरेज करना है कि ये हमारी परंपराएँ हैं, डिबेट डिस्कशन की। अगर उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है, तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आप जाइए वहाँ पे, जुड़िए। आपको इस चीज़ से थोड़े मतलब है कि कोई व्यक्ति अब बताएँ कि कोई आपसे आज की डेट में कहे कि हमको लड़ाई करनी है भाई, तो लड़ाई करने के लिए अब मुगलों की तलवार चाहिए और हमको ना वो हाथ में वो चाहिए ढाल चाहिए, अब उसी से लड़ाई होगी भई, हमने तो यही लड़ाई देखी है, राजा-महाराजा ऐसे ही लड़ाई करते थे, ये लड़ाई होती है, सामने वाले से जाके तलवार आज कहाँ दुनिया पहुँच गई है डिजिटल वार में। आज जो है फाइटर जेट हैं, जिसका वो आप समझिए कि एयर स्ट्राइक जिसका सबसे बढ़िया है, वो सबसे वो है बड़ा मतलब महान स्ट्रॉन्ग कंट्री है। चाहे इज़राइल को देखिए या फिर अमेरिका को देखिए, वो सब क्यों स्ट्रॉन्ग है? रसिया को क्यों स्ट्रॉन्ग है? उन लोगों का ऊपर जो आसमानी आप कह सकते हैं चाहे सैटेलाइट का कंट्रोल हो या जेट का कंट्रोल हो, फाइटर जेट का कंट्रोल इस पर बहुत तगड़ा हाथ है, तो वो जीत रहे हैं। साइबर को देख लीजिए, जिनका साइबर अटैक है, इज़राइल ने साइबर अटैक करके और पूरे के पूरे ईरान के उनके मिनिस्ट्री ऑफ कहाँ-कहाँ सारा खत्म कर दिया। उनके बैंक को उड़ा दिए, पूरे के पूरे साइबर अटैक से। ये सारे तरीके होते हैं लड़ाई के। अब कोई आज की डेट में जब ये बात कह रहा है कि भैया वो लाइव नहीं आते, तो भैया आप कौन से लाइव आते हैं? वो जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वो लाइव जाके लोगों से बात करता है क्या? 4 घंटे, 5 घंटे? अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो किस मुँह से दूसरे को कह रहा है? आपको उसी तरीके में जाना होगा ना जिस तरीके में है। अगर कहीं पे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, तो आपको भी तो डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर बातचीत करनी पड़ेगी ना। जो जिस तरह का प्लेटफ़ॉर्म होगा, वहाँ पे उसी तरह से होगा। कहाँ कहीं पे आप खाने के लिए गए, सब लोग जो हैं ज़मीन पे कुछ बिछाया गया है, वहाँ बैठ के खा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं खाऊँगा ही नहीं? जहाँ हर व्यक्ति खा रहा है जिस प्लेटफ़ॉर्म में, सब लोग बैठ के खा रहे हैं, आपको लोगों में मिलके वैसे ही खाना होगा। सब लोग टेबल पे खा रहे हैं, तो सब लोगों को टेबल पे खाना होगा। सब लोग हाथ में लेके खा रहे हैं, बफे सिस्टम तो आप में बफे जो जिस तरह का माहौल है वैसे में ही तो आपको ढलना होगा ना। ऐसा थोड़े है कि नहीं भैया हम खुद नहीं कभी लाइव जाते हैं, लेकिन दूसरे से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दूसरा लाइव आएगा, देन मैं जाऊँगा। तो ये बहानेबाज़ी होती है भागने के। और बाकी तो सर बहुत खुशी है हमें और जब तो अब बताओ जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक जो है बड़ा नॉलेज मिला सर। मैं आपको देखा सर चैनल को, तो मुझे लगा कि हुँ। स्कूल में जो हमने कॉलेजों में जो पढ़ा सर, वो तो टोटली मुझे झूठ ही लगा उसमें ज़्यादा से मैक्सिमम। और इतना हुँ, गुमराह हुँ। तभी तो हमारे नौजवान गुमराह हुए हैं कि बुरी तरह से ही टोटल झूठ छुपाया गया है। जो भी इन्होंने चाहे यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें हो, चाहे कॉलेज लेवल की हो, चाहे आपके हाई स्कूल, इंटर स्कूल की हो, उसमें सारा कुछ झूठ-मूठ ही पढ़ाया गया है सर और बुरी तरह से जो है गुमराह कर दिया गया है पूरे देश को। ऐसा है सर आपने ठीक है जी हेतराम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने जोड़ा और इसके लिए हाँ, बहुत-बहुत मैं हृदय से आपका सर थैंक यू सो मच। हाँ जी। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।